मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती। समझे? जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं दुर्गा की, सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, हम योगियों ने उसको कुंडलिनी नाम दे दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके दुब को अपने मुंह में छिपाए रहती है, दबाए हुए रहते हैं, गवर्नमेंट पोजिशन में रहती है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो वो जाग जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। भारतीय योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग। जागृत कुंडलिनी सारी योगिक क्रियाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को एक साथ स्टिमुलेट करती है, डेवलप करती है। According to Hindu philosophy, each human being has a feminine energy force known as the Kundalini. Kundalini is interpreted as a snake which resides in the dormant state inside the largest and the lowest vertebrae called the sacrum. When Kundalini releases its tail from its mouth, this state is considered to be awakened state. In awakened state, Kundalini starts moving upwards, gradually penetrating and awakening different chakras located in different parts of the body. It is believed that Kundalini can be awakened in different ways, including an initiation by a spiritual guru. Hindu philosophy is not the only one that mentions the concept of Kundalini, but in fact, it has also been mentioned by the history of other countries, including Egypt, that tells about ancient Egyptian pharaohs. Siddha Yoga meditation can be quite an extraordinary experience. During meditation, many people experience involuntary activities that range from physical yogic movements, also known as kriyas, to emotional and psychological activities. Many of them also explained that the yogic postures they undergo have an uncanny resemblance to the postures explained in yogic scriptures. मैं 2 साल से गुरुदेव के मंत्र दीक्षा लेने के बाद योग कर रहा हूँ और योग क्रिया आप खुद की खुद होती है, मैं उसके कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और उससे मेरे को खूब आनंद मिलता है और मेरा पारिवारिक जीवन भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे कोई दर्द भी नहीं होता है और हम सुखी हैं। मेरे जो योगी क्रिया हो रही थी वो अपने आप हो रही थी और मुझको मालूम था ये किस प्रकार से हो रही है और मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये योगी क्रिया रुक नहीं रही। योगिक क्रियाएं अपने आप हो रही थी, बिल्कुल मैं अपने शरीर को खींच के पकड़ के बैठी थी, लेकिन योगिक क्रिया अपने आप मूवमेंट हो रहा था। जहाँ मेरे गर्दन में दर्द था वहाँ अपने आप मेरी मूवमेंट हो रही थी और गर्दन पहले से अच्छी तरह से घूमने लगा। रोकने के बाद भी वो मेरे को, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो अपने आप अलग अलग तरह की योगिक क्रिया होती है, जैसे शीर्षासन होता है, मयूरासन होता है, वज्रासन होता है, ऐसे ऐसे आसन होने लग जाते थे। इसमें जब आसन होते हैं तो मेरे को पता चलता है कि आसन हो रहे, मगर मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, मैं रोकना चाहूँ तो भी रुकते नहीं। और ऐसे कोई बार तो ऐसे आसन हो जाते थे कि जो बुक्स में भी मैंने नहीं देखे थे पहले, इस तरीके के आसन हो जाते थे। फिर बाद में जब मैं व्यायाम की ये सब बुक्स मेरे नॉलेज में आया तब पता चला था कि ये आसन को ये बोलते हैं, ये आसन को ये बोलते हैं। और जो मेरे को नॉलेज नहीं आता वो भी अपने आप आसन होने लग जाते हैं और इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं रह